अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म बाय टी.एस. इलियट कि क्रिटिसिज्म के क्या फंक्शन होते हैं, और ये इनका एक एस्से है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सो इनकी जो डेफिनेशन है, सॉरी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, बेसिकली इसी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है वो पब्लिश हुआ था, टी.एस. इलियट ने पब्लिश किया था 1923 के अंदर। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो डील करता है कि इलियट्स के जो व्यूज़ हैं ऑन क्रिटिक्स एंड क्रिटिकल वर्क, उन्होंने कुछ अपने तासुरात पेश किए हैं कुछ क्रिटिक्स के ऊपर, ठीक है, जो तनकीद करते हैं और जो उनके वर्क्स हैं उनके ऊपर। दूसरे पार्ट के अंदर, इस बुक के इस एस्से के दूसरे पार्ट के अंदर उन्होंने बताया कि मरीज के व्यूज़ क्या हैं ऑन रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म, ठीक है, एंड इलियट्स की कंट्रडिक्शन विद इट, ठीक है, कि इलियट की क्या कंट्रडिक्शन है, क्यों वो उसको अपोज करते हैं, मरीज के जो व्यूज़ हैं रोमांटिसिज्म के ऊपर और क्लासिसिज्म के ऊपर, वो उसको क्यों अपोज करते हैं। इस ऐसे का थर्ड पार्ट है इलियट्स क्रिटिसिज्म ऑफ मरी। तो इलियट्स की क्या क्रिटिसिज्म है, इलियट ने क्यों तनकीद का निशाना बनाया हुआ है मरी को। इसी तरह फोर्थ पार्ट है रिलेशन ऑफ क्रिटिसिज्म विद क्रिटिकल वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट जो ऐसे क्या है वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। जो ऐसे है और क्रिटिसिज्म का जो असल में फंक्शन होता है वो क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और इस ऐसे को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो पहला पार्ट है इस फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के ऐसे के अंदर, तो वो ये बिलीव करते हैं, टी.एस. इलियट बिलीव दैट क्रिटिक इज एन ऑटोटैलिक एक्टिविटी, और जो क्रिटिकल वर्क होता है ऑफ आर्ट इज जज थ्रू इट्स वर्ड्स। तो जो अल्फाज इस्तेमाल करता है क्रिटिक, उसको उसकी बिना पर जज करना चाहिए, ठीक है। जो क्रिएटिव वर्क होता है उसके अंदर जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तो क्रिटिक को चाहिए कि वो उसकी बेस पर उसको जज करे। एट द सेम टाइम क्रिटिक शुड हैव वन एम टू मेक टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो, एक बात उन्होंने बताया था कि एक ही एम क्रिटिक के दिमाग में होना चाहिए कि जो उसने टेक्स्ट बनाया है वो कोहेजन हो, कोहेरेंस हो, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, और साथ में वो जो कुछ भी सोच रहा है उसके टेक्स्ट के अंदर कंप्लीट हो वो, ठीक है, कंप्लीट इन होल फॉर्म में वो कंप्लीट हो। At the same time, in part 1, he also discussed that all critics are humans and does have different opinions, ठीक है। तो आप ये बात समझने की कोशिश करें कि इंसान जो है वो सब्जेक्टिव है और हर इंसान के ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और हर क्रिटिक के ओपिनियन भी डिफरेंट होते हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 के अंदर उन्होंने फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के बारे में बताया था, और इस ऐसे के अंदर भी उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी। पार्ट 2 के अंदर उन्होंने बताया था कि जो मरी हैं वो बिलीव करते हैं कि क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म कैन नॉट गो साइड बाय साइड, ठीक है, और जबकि क्लासिसिज्म जो है वो फीचर ऑफ फ्रेंच है उसके अंदर, रोमांटिसिज्म जो है उसके अंदर सारे फीचर्स किसके हैं, इंग्लैंड के हैं। तो जो मरी थे वो बिलीव करते थे कि जो रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म है वो इकट्ठे नहीं जा सकता, जबकि टी.एस. इलियट ने उनको क्रिटिसाइज किया था। ही क्रिटिसाइज मरीज ऑर्थोडॉक्स व्यूज एज ही डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू क्लासिसिज्म, क्योंकि वो उनको इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इनको क्यों ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ज़माने में रहते हैं, ठीक है, जबकि आजकल के नए दौर में ये दोनों चीज़ें साथ में चल सकती हैं। एंड ही बिलीव दैट अ लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर प्लस जो आप रिलीजन है, ठीक है, वो को एग्जिस्ट कर सकता है साइमल्टेनियसली, ठीक है, इकट्ठे आप चला सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर उन्होंने इसी तरह से डिस्कस किया था कि उनके ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ हैं। पार्ट 3 के अंदर उन्होंने बताया था कि इनर वॉइस जो है मस्ट स्ट्रगल टू अचीव परफेक्शन। जो आपकी अंदर की जो वॉइस होती है, जो राइटर या क्रिटिक लिखता है, उसकी जो इनर वॉइस होती है वो कहता है कि मैंने अपने लिहाज से हर चीज परफेक्ट करनी है, ठीक है। इलियट डिसएग्री, इलियट कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, एंड सेड दैट सर्च फॉर परफेक्शन इज स्मॉल एंड पेटी थिंकिंग, ठीक है। आप जब जो क्रिटिक होता है वो ये सोचने लगता है कि मैंने परफेक्शन हासिल करनी है, वो बिल्कुल एक पैटी सी चीज़ है, मतलब छोटा सा एक थिंकिंग है, इसको नहीं सोचना चाहिए ऐसा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इलियट द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज टू क्वेस्ट फॉर सम कॉमन प्रिंसिपल फॉर परफेक्शन ऑफ आर्ट, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है, अकॉर्डिंग टू इलियट क्रिटिसिज्म का फंक्शन क्या है कि परफेक्शन हासिल ना करना, बल्कि कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको सही तरीके से परफॉर्म करना, ठीक है। पहले पार्ट में उन्होंने बता दें कैसे आपने जज करना है किसी के काम को वर्ड्स के थ्रू,
दूसरे में उन्होंने ऑर्थोडॉक्स के व्यूज़ के बारे में बता दिया और मरीज के कि दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, जो मरी कहते थे, जबकि वो कहते थे, इलियट कहते थे कि नहीं, काम कर सकती हैं, क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म। थर्ड बात परफेक्शन के ऊपर है कि फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म परफेक्शन नहीं है, बल्कि जो काम आप कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है अंदर, ठीक है, वो सम प्रिंसिपल ऑफ परफेक्शन ऑफ आर्ट उसके अंदर होना चाहिए, जो काम आप सही से कर रहे हैं उसको सही होना चाहिए। पार्ट 4 के अंदर इलियट सेज some intellectually weak people like Arnold and Murray, Matthew Arnold and Murray consider criticism better than the creative art। ठीक है, उनको लगता था कि जो क्रिटिसिज्म है वो बेहतर है क्रिएटिविटी। तो बेसिकली फॉर इलियट, ठीक है, ऐसा नहीं है। फॉर हिम ऑल आर्ट हैव क्रिएटिविटी, डिजायर टू प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम क्रिएटिव। ठीक है, तो बेसिकली हर आर्ट के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता है। इनके अकॉर्डिंग एक और फंक्शन आ गया क्रिटिसिज्म का कि हर आर्ट क्रिएटिव होता है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि मरी और जो आर्नल्ड थे उनके अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म बेहतर है, जबकि टी.एस. इलियट कहते थे कि नहीं, हर आर्ट के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी होती है। तो क्रिएटिव टेक्स्ट वो होता है जो प्रोड्यूस होता है ओनली थ्रू क्रिटिसिज्म विच इंक्लूड्स एनालिसिस, एवेल्युएशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज वर्क। तो बेसिकली इन्होंने कुछ 4 से 5 पॉइंट्स बता दिए, जितने मैंने इसके अंदर डिस्कस किए हैं वही उन्होंने अपने एस्से के अंदर भी बताया कि फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या होता है। पहला उन्होंने बता दिया कि वर्क्स के थ्रू आप क्रिटिक को जज करें कि उसने क्या लिखा है। दूसरा उन्होंने बताया कि रोमांटिसिज्म या रिलीजन, क्रिएटिविटी, लिटरेचर सब कुछ को एग्जिस्ट चल सकता है, ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ नहीं है इसके अंदर जिस तरह मरीज के हैं। थर्ड पॉइंट में उन्होंने परफेक्शन की बात कर दी कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, जो काम आप कर रहे हैं वो परफेक्ट होना चाहिए। फोर्थ पार्ट के अंदर या फोर्थ जो उन्होंने फंक्शन बताया था वो यही बताया था कि क्रिटिसिज्म, वो कुछ जो आर्नल्ड और मरी थे वो कहते थे कि क्रिटिसिज्म बेहतर होता है क्रिएटिविटी से, जबकि वो कहते हैं क्रिएटिविटी जो होती है, ठीक है, वो क्रिएटिविटी जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, फॉर हिम ऑल आर्ट हैव क्रिएटिविटी, क्रिटिसिज्म के अंदर भी क्रिएटिविटी है। और क्रिएटिव टेक्स्ट कहाँ से निकलता है? जब क्रिटिसिज्म उसके ऊपर होती है। ठीक है, जब आप किसी भी टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, इंडिविजुअलाइज करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, तो वो एक बेहतर टेक्स्ट फॉर्म में निकलेगा और उसको हम कहेंगे कि ये क्रिएटिव टेक्स्ट है। ठीक है, सो इस तरह से टी.एस. इलियट ने फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को टच किया था और उसके कुछ फंक्शंस बताए थे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। If you want to add something, you can add it in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you.